हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों चर्चा करेंगे एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर वन पहली तिमाही के नतीजों के बारे में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23। सो दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे किस प्रकार के नतीजे निकल के आए। नतीजे साफ साफ ये कह सकता हूँ कि काफ़ी चौंकाने वाले हैं। फुल एनालिसिस आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। दोस्तों एचडीएफसी बैंक के नंबर्स पर हम आ चुके हैं और अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स को हम यहाँ पर देखेंगे। नंबर जो है लाख में है तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आती है कंपनी की इनकम, इंटरेस्ट ऑन। यहाँ पे बैंक्स की होती है इंटरेस्ट ऑन। तो कितना दोस्तों यहाँ पे कंपनी के द्वारा इंटरेस्ट अर्न किया गया है, उसमें अदर इनकम और टोटल इनकम को मिलाकर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों जिस प्रकार से कंपनी कामकाज करती हुई देखने को मिली है वो बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इंटरेस्ट अर्न की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा ये इन तीनों चारों को मिलाकर, एक दो तीन चार, चारों को मिलाकर देखिए ये जो फिगर है वो फाइनल फिगर है। तो चलिए इस नंबर्स को देख लेते हैं। तो देखिए पिछले साल तक कंपनी का करीबन 32,000 करोड़ का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न रहती हुई देखने को मिली थी। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको हम यहाँ पे देखिए आम भाषा में कहते हैं, तो 32,000 करोड़ से बढ़ के वो 37,000 करोड़ पे आपको आती हुई देखने को मिल गई है। यानी कंपनी के दोस्तों जो 32,000 करोड़ की यहाँ पर आपको इनकम आती हुई देखने को मिली थी, यहाँ पर रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिला था, वो बढ़ के 37,000 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला है इस क्वार्टर के अंदर। और पिछले क्वार्टर में, ये तो साल बाय साल हो गया, ये वाई वाई हो गया, ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों अगर देखिए तो 35,574 करोड़ दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने पिछले क्वार्टर में यानी Q4 में दर्ज किए थे, जो बढ़ के 37,270 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला। यानी कंपनी का इंटरेस्ट अर्न देखा जाए तो आपको डेफिनेटली वो वाई वाई भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है और क्यू ऑन क्यू भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो ये तो कंपनी ने अच्छे संकेत दिए कि हाँ इन दोनों के अंदर आपको बढ़ोतरी आती हुई देखने को मिली है। अब बात करें कंपनी के टोटल इनकम के बारे में, तो टोटल इनकम अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला फिगर है। सो टोटल इनकम दोस्तों यहाँ पे पिछले साल तक कंपनी की करीबन 38,933 करोड़ पे रही थी। 38,933 करोड़ से बढ़ के 44,202 करोड़ पे दोस्तों यहाँ पे कंपनी की आपको टोटल इनकम आती हुई देखने को मिली है। टोटल इनकम कितनी आती हुई देखने को मिली है? 38,000 करोड़ से बढ़ के 44,000 करोड़। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें तो 43,960 करोड़ था, जो बढ़ के 44,202 करोड़ पे आ गया है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मामूली सी बढ़त है, बहुत बड़ी बढ़त तो नहीं है। 960 से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 44,202 करोड़ ही आता हुआ देखने को मिला है। तो हाँ, ज़्यादा कोई बढ़त तो आती हुई देखने को नहीं मिली है, कह सकते हैं यहाँ पे 200-250 करोड़ के आसपास की बढ़त है। बट जो भी बढ़त आती हुई देखने को मिली है वो बढ़िया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई वाई दोनों में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ इनकम। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिगर निकल के आता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। तो दोस्तों बात करें एचडीएफसी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, तो देखिए ये है कंपनी का प्रॉफिट वाला फिगर। पिछले साल तक दोस्तों कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी 7,940 करोड़। 7,940 करोड़ दोस्तों कंपनी ने पिछले साल अपना प्रॉफिट दर्ज किया था, जो बढ़ के 9,616 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिला है। यानी कंपनी ने साल भर साल में तो डेफिनेटली देखिए काफ़ी ग्रोथ दिखाई है। 7,940 करोड़ से बढ़ के 9,616 करोड़ पे कंपनी की यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी आती हुई देखने को मिली है। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करीबन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको 1,600 से 1,700 करोड़ के बीच में बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो क्यू ऑन क्यू तो यहाँ पे कैसे माफ कीजिएगा, वाई वाई तो कह सकते हैं कि कंपनी ने बड़े प्रदर्शन किया है, लेकिन क्यू ऑन क्यू में डिसअपॉइंटमेंट है। डिसअपॉइंटमेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपको आती हुई देखने को मिल रही है। तो कंपनी ने दोस्तों पिछले क्वार्टर में यानी Q4 में करीबन यहाँ पे 10,474 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। 10,474 करोड़ रुपीस का कंपनी का प्रॉफिट आपको आता हुआ देखने को मिला था, जो इस क्वार्टर में 9,616 करोड़ का ही आता हुआ देखने को मिला है। यानी दोस्तों कंपनी की अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ड्रॉप की हुई है। 7,940 करोड़ पिछले साल था तो वो तो बढ़िया 9,616 करोड़ पे, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो जो 10,474 करोड़ का मुनाफा था वो कम होके 9,616 करोड़ ही रह गया है। तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो साफ साफ देखने को मिल रहा है कि हाँ गिरता हुआ देखने को मिला है साल भर, माफ़ कीजिएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, लेकिन साल भर साल में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। देखिए बैंक्स के लिए दिक्कत कहाँ आती है? बैंक्स के लिए दिक्कत आती है उनकी नेट इंटरेस्ट इनकम के ऊपर। तो वहाँ पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक बार कंपनी का ईपीएस चेक कर लेते हैं कितना ईपीएस कंपनी ने दिखाया इस बार।
सो देखिए कंपनी का ईपीएस 14.4 का जो था वो बढ़ के 17.3 का हो चुका है साल भर साल के अंदर। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो 18.8 का ईपीएस कंपनी ने दर्ज किया था वो कम हो गया 17.3, यानी पूरे 1.5 अगर आप देखेंगे पॉइंट्स जो है वो कंपनी का ईपीएस गिर गया है। ईपीएस गिरने का साफ साफ मतलब है कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी गिरना, और अर्निंग पर शेयर गिरने का मतलब साफ साफ यही है कि हाँ स्टॉक के अंदर अगर कोई गिरावट देखने को मिलती है तो वो जस्टिफाई है, बिकॉज कंपनी का ईपीएस आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। तो ईपीएस में गिरावट आई है, ये कह सकते हैं कि एक दिक्कत वाली बात सामने निकल के आई है। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको कहा था कि कोई भी बैंक है तो उसका आप नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करिएगा। नेट इंटरेस्ट इनकम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो देखिए कंपनी ने जो नेट इंटरेस्ट इनकम इस बार दिखाया है वो करीबन 14.5% बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल भर साल। 19,480 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिला है, जो 17,009 करोड़ था फॉर द क्वार्टर एंडेड June 30। लेकिन अगर आप देखेंगे कंपनी ने ये भी कहा है कि हमने करीबन 22.5% की यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। एडवांसेस की अगर बात करते हैं तो डिपॉजिट ग्रोथ कंपनी की 19.2% पे रहती हुई देखने को मिली है। कंपनी के टोटल बैलेंस शीट ग्रोथ 20.3% पे रहती हुई देखने को मिली है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करते हैं तो वो 4% पे रहते हुए देखने को मिले, और टोटल एसेट पे 4.2% पे रहते हुए देखने को मिले अगर अर्निंग्स की बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वी कंटिन्यू टू ऐड न्यू लायबिलिटी रिलेशनशिप्स एट अ रोबस्ट पेस ऑफ 2.6 मिलियन ड्यूरिंग द क्वार्टर। ये आप दोस्तों कंपनी ने कहती हुई देखने को मिली है। कंपनी की अगर बात करें जो अदर इनकम आई है जो कमीशन से, वो करीबन 5,360 करोड़ पे आती हुई देखने को मिली है। फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव से कंपनी का रेवेन्यू करीबन 1,260 करोड़ का आता हुआ देखने को मिला है। और कह सकते हैं कि जो लॉस ऑन सेल या फिर रीवैल्यूएशन जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें 1,377 करोड़ का, यानी गेन करीबन 601 करोड़ का कंपनी ने करस्पॉन्डिंग क्वार्टर से कमाया है। कंपनी ने यह भी कहा है कि वी एडेड 725 ब्रांच एंड 29,038 एम्प्लॉयज ओवर द लास्ट 12 मंथ्स एंड 36 ब्रांचेस एंड 10,932 एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो कंपनी ने कह सकते हैं कि देखिए 36 नई ब्रांचेस खोली है पिछले क्वार्टर, इस क्वार्टर के अंदर, मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3 महीने के अंदर। और 12 महीने के अंदर लास्ट जो है उसमें 725 ब्रांचेस कंपनी ने और ऐड किए, और करीबन 29,000 एम्प्लॉयज दी को यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कंपनी ने काम पर रखा है। इस क्वार्टर की बात करें तो करीबन 10,932 एम्प्लॉयज है। सो ये तो ठीक है जो भी देखिए कंपनी के ना नंबर्स निकाले, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि हाँ कंपनी उस ग्रोथ पे नहीं कर पा रही है, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कॉस्ट रेशियो जो यहाँ पे बैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो वो सिर्फ 0.91% पे आया है, जो पहले 1.67% पे था। तो ये साफ साफ आपको देखने को मिलता है कि हाँ यहाँ पर दिक्कत है। पीबीटी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि आफ्टर ट्रेडिंग एंड मार्क टू मार्केट लॉसेज ऑफ 1,311 करोड़ इन द क्वार्टर वॉज एट 12,180 करोड़ एंड ग्रू बाय 18.2% ओवर द करस्पॉन्डिंग क्वार्टर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साफ साफ ओवरऑल जो नंबर्स निकल के आए उसमें यही कह सकता हूँ कि हाँ बहुत ज़्यादा तो कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ें नहीं है। लेकिन हाँ ये कि कंपनी ने जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कामकाज किया है, थोड़ा सा यहाँ पर डिप आपको आता हुआ देखने को मिला है ज़रूर एचडीएफसी की परफॉर्मेंस के अंदर। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर स्टॉक का टारगेट क्या होगा, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। सो देखिए एचडीएफसी की अगर बात करते हैं स्टॉक की, तो लास्ट 5 डेज़ के अंदर 2.87% और एक महीने में करीबन 6% के रिटर्न्स दिए। गिरावट आपको होती हुई देखने को मिली है। मार्केट ने कह सकते हैं कि पहले यहाँ पर एक नेगेटिव रिएक्शन दे दिया, पता था मार्केट को बेसिकली कि नंबर्स हो सकता है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाले हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी गिरावट के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, ऐसा नहीं होने वाला है, बट थोड़ी बहुत गिरावट आ जाती है तो वहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि देखिए एचडीएफसी बैंक ने जिस प्रकार से अनाउंस किया है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर, बहुत पॉजिटिव है इस बैंक के लिए। डेफिनेटली देखिए सलाह यही रहेगी कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करिए, बन सकती है तेज़ी अच्छी खासी। तो जिनके पास भी स्टॉक है होल्ड करिए। अगर यहाँ पर स्टॉक आपको 1340-50 के आसपास मिले तो अक्यूमुलेट करना चाहिए। इन लेवल से मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा गिरावट होगी। और जिस प्रकार की देखें यहाँ पे कंपनी ने जो कमेंट्री भी दी है कि हाँ नेट इंटरेस्ट इनकम सही रहती हुई देखने को मिली, 19.2% की ग्रोथ है। तो जो ग्रोथ आती हुई देखने को मिली है वो तो सही है, लेकिन हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली इस बार विजिबल रहती हुई देखने को नहीं मिली। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या यहाँ पर मानना है एचडीएफसी के Q1 नंबर्स के बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।